दुनिया में एक से बढ़कर एक बीमारी होती है, लेकिन जो पाकिस्तान में फैली है उससे तो भाई साइंस भी नहीं समझ पा रही। इनके प्रधानमंत्री से लेकर गली के लल्लू तक हर एक ही मिशन पर निकला है। लाइव शो में लड़की का हाथ कैसे पकड़ा जाए, मुझे टच ना करे, मुझे टच ना करे। टच नहीं मामा, इसको पकड़ रहा है। पब्लिक रिव्यू से लेकर लाइव टीवी स्टूडियो तक इनका ध्यान जर्नलिज्म में कम ठर्क मिटाने पर ज्यादा होता है। सामने से अगर थोड़ा सा भी ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो ऐसे खुश होते हैं जैसे ईद वाले दिन बकरे की कुर्बानी कैंसिल होगी। पाकिस्तान के लाइव टीवी शो में जब गेस्ट से पूछा गया कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कैसे होते हैं, तो जवाब ऐसा आया जिसने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का जनाजा निकाल दिया। जाती तौर पर मैं नहीं जानती, लेकिन लगता है कि ज्यादातर क्रिकेटर्स डैश होते हैं। जो दिल में है बोले हमें बोल दूं, live show है। हाँ घर की क्या बोला इन्होंने? ज्यादा से क्रिकेटर अबे पकोड़े एक बार में समझ नहीं आता क्या, या तारीफ सुन के अभी दिल नहीं भरा, फिर से सुन ले। घर की होते हैं। पड़ गई अब कलेजे को ठंडक। कूद तो ऐसे रहा था ये 1.5 फुटिया, जैसे अभी ऐसी तारीफ सुनने को मिलेगी कि विराट कोहली भी जलन के मारे फना हो जाएगा। जो दिल में है बोले हमें बोल दूं, live एक्यूरेटली मसला नहीं है। बेशर्मी बतौर गारंटी राष्ट्रीय ठरक संवर्धन विभाग में जमा करवाई हुई है। भाई तो ये भी हो सकता है कि कामरान को पहले से अंदाजा था कि मैडम उसके और उसके जैसे बाकी लीड प्लेयर्स के औकात और कारनामों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए पहले ही बोल दिया जो दिल में आए बोलो, हमें कोई मसला नहीं। अच्छा ठीक है। मुझे लगता है कि जो नई हुकूमत बनी है वो डैश है, वो भी यही बोल दें। Most of them, not all of them, but most of them. अबे तू क्यों खुश हो रहा है? मोस्ट ऑफ देम में तू सबसे ऊपर है, नाम में शरीफ है बस तेरे, बाकी हरकतें तेरी सारी बदमाशों वाली हैं। मियां की आंखें तो ऐसे सेट हैं जैसे बैलिस्टिक मिसाइल का रडार। देखो देखो टारगेट लॉक कर रहा है। ट्रॉफी थमाना तो बस बहाना है, असली मकसद तो आंखों को ठंडक पहुंचाना है। और मोस्ट ऑफ देम नहीं, ऑल ऑफ देम। पीएम से लेकर गली मोहल्ले के मौलवी पीर फकीर सब इसी पीएचडी में लगे हैं। एंड तक टिके रहना। मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। अभी मैडम का एक्सपीरियंस सुनते हैं। ऑब्जर्वेशन थी या कोई एक्सपीरियंस की बेस पे भी था? Observation as well as experience. अच्छा, शिबू मियां का रडार जिस मैडम पर फिक्स था वो यही तो थी, इन्हीं पर तो लॉक था। यही तो थी वो मैडम जिनको शिबू ताड़ रहा था। उसकी बेसिस पे मुझे ऐसा लगा। और इसके अलावा मेरी ऑब्जर्वेशन भी है, मतलब अब मैं बहुत ज्यादा नहीं बता सकती बिकॉज इट्स अ लाइव शो, एडिट का मार्जिन नहीं होगा। डोंट वरी मैडम, मैं हूं ना। जब मैंने कहा था ऑल ऑफ देम तो कुछ गलत नहीं कहा था। इनके प्राइम मिनिस्टर हाउस से लेकर आर्मी हेडक्वार्टर GHQ रावलपिंडी तक एक से बढ़कर एक सैंपल मिल जाएंगे। पूरी फौज है एक से एक नंबर 1 ठरक के शाहकारों की। मर्द तो मर्द, खवातीन तो 3 कदम आगे हैं इस टैलेंट में। मैडम खुद कम नहीं है, अभी बोली तो है। इट्स अ लाइव शो, एडिट का मार्जिन नहीं होगा। एडिट का मार्जिन मिल जाए तो पटाखे बुला दें इधर ही। सैंपल देखना चाहोगे हीरा मैम का? भाई प्लीज 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 भाई, ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। चल देख ले भाई। ज्यादा टाइम मैं सोते हुए गुजारती हूँ। मैं सोच रही थी मैं ना बताऊं यहाँ पर। किसके साथ सोते हुए? तकिए के साथ। तकियों के साथ। और धोखा भी नहीं देता। हाँ, कभी अगर इस ठरकी क्वीन को तो पहचान ही गए होगे। क्या यार, फिर ठरकी पार्ट 1 से लेकर 7 तक क्या देखा तुम लोगों ने? कोई ना, बाकी इंटरव्यू निपटाएंगे बाद में तसल्ली से। अभी पाकिस्तानी हुकूमत के कुछ और दबंग आशिक देखते हैं जो बिना एडिट की परवाह किए पब्लिक में सरेआम स्टेज पर ही अपनी प्यास बुझाने का ऐलान कर देते हैं। बिल्लो रानी के साथ मैं आंख मटक्का करता रहूंगा। बिल्लो रानी के साथ मैं आंख मटक्का करता रहूंगा, बेशक रेल में रहूं, जेल में रहूं। अरे जेल में अख मटक्का तो हुआ था ना कुछ समय पहले। जेल में इमरान खान के साथ हुआ दुष्कर्म। बिल्लो रानी के पीछे तो पूरा कैबिनेट पड़ा है भाई। बेचारी बिल्लो अकेली इतने सारे ठरकियों को कैसे संभाले? मैं समझाऊं तो कैसे समझाऊं? फिर ये चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में कोई CJP जैसी पार्टी क्यों नहीं बना रहा है? हाँ जी सर, कल इस टकलू भाई ने सोच सोच के अपना BP बढ़ा रखा था। मैं ये सोचने पर मजबूर होता हूँ कि हमारे मुल्क के बच्चों के लिए कौन आवाज उठाएगा। वो भी तो प्यारे मासूम बच्चे, तुम्हारे पाकिस्तानी बच्चे और पाकिस्तानी अभिजीत छुपके कौन से आंदोलन में बिजी हैं, देखना चाहोगे? जरा दिखाइए वीडियो है। हाँ जी सर, दिखाइए। लगा खाती है जी बैठे। अच्छा हाँ, वहाँ पे सारी अंग्रेज लड़कियां हैं भाई। वहाँ पे हाँ, अंग्रेज लड़कियां, उन्होंने इतने कपड़े पहने हुए। अच्छा, तुम यहाँ जा रहे हो ना, यहाँ का माहौल सही है, वहाँ का तो माहौल खराब है ना, लड़कियां बैठी हैं यार। अच्छा, यहीं पर ही चले जाओ फिर। हाँ, यहाँ से ले लो, सामान लेने आए हो ना, यहाँ पे खाना लेने आए हो, सही है। चल पड़ा वो असली सामान की तरफ।
टकलू देख तुम्हारे मासूम बच्चे। अब्दुल चिपके उनको मकसद चिपका के चला गया। हर एक पाकिस्तानी बस दो ही मकसद लेके इस जिंदगी में आता है। एक मकसद वो पाकिस्तान में पूरा करता है और बाद में इंटरनेशनल एक्सपोजर लेने के लिए बाहर चला जाता है विदेश। दूसरा मकसद पूरा करने के लिए उसे बॉर्डर पार करा दिया जाता है, लेकिन तारों को नीचे से भी पूरा ही नहीं निकला होता है कि पूरा हो जाता है। तुम करोगे बे प्रोटेस्ट। तुम्हारे इस ठरकीपन का सोल्यूशन देखो दुनिया ने क्या निकाल रखा है। ये देखो, ये है पाकिस्तान की असली इमेज। इटली जैसे यूरोपियन देश में महिलाओं को पाकिस्तानियों के इस ठरकीपन और हैरेसमेंट से बचने के लिए सुअर साथ लेके घूमना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो शायद इसे देखकर तो रुक जाएं, लेकिन इंसानियत के नाम पर रुकने की उम्मीद करना उनसे बेकार है। पाकिस्तान की घिनौनी हरकतों और ग्रूमिंग गैंग्स ने पूरी दुनिया को परेशानी में डाल रखा है। ब्रिटेन हो, जर्मनी या इटली, यौन अपराध के 80% मामलों में पाकिस्तानी ही निकलता है। पाकिस्तानी मूल के रिफ्यूजी ही पकड़े जाते हैं। ये लोग जिस देश में शरण मांगने जाते हैं उसी देश की बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाते हैं। ये कोई मजाक नहीं है, कड़वा सच है कि दुनिया के किसी भी कोने में पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते ही लोग अपने बच्चों और महिलाओं को छुपाने लगते हैं। सरेआम सड़कों पर महिलाओं को हवस की नजरों से घूरना, छोटी छोटी बच्चियों से लेकर टूरिस्टों तक को परेशान करना, महिलाओं का पीछा करना, यौन उत्पीड़न, जबरन छूना, न जाने कैसे कैसे क्राइम करते हैं ये। इसीलिए विदेशों में इनसे सुरक्षा के लिए नए नए अनोखे अनोखे तरीके निकाले जा रहे हैं। और जानते हो इनकी खुद की नजरों में इन बेहुदा हरकतों का रीजन क्या है? कौन है असली जिम्मेवार? औरतें मजबूर कर रही हैं गुनाह करने के लिए। सिंपल सी बात है। बोलो ना, सिंपल सी बात है। अपनी हवस और गंदे दिमाग का दोष भी ये औरतों के माथे मढ़ देते हैं। औरतें मजबूर कर रही हैं। विक्टिम को ही दोषी ठहराना पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है। अगर महिलाओं के कपड़े देख के तेरा ईमान डगमगा जाता है तो चम्मच लेके फोड़ लेना इनको। जाहिल, अगर तेरी नियत में खोट है तो सामने वाले का क्या कसूर है? ये वो लोग हैं जो अपनी बहन बेटियों को चार दीवारी में रखते हैं और बाहर निकलकर दूसरे लोगों की बेटियों को भूखी नजरों से घूरते हैं। इस सोच ने पाकिस्तान को हवस का ऐसा अड्डा बना दिया है जहां ना नैतिकता बची है ना ही आदत। 6 माह की बच्ची का रेप हो जाता, उसने मजबूर किया होगा मर्द को कि मेरा रेप करो। बकरियां और मुर्गियां तक सेफ नहीं है पाकिस्तान में। कब्र में उतर जाते हैं हवस के फकीर। इतने रेप केसेस सामने आ रहे हैं, जाली पीरो फकीरों का नाम उन पे टॉप ऑफ द लिस्ट आ रहा है। और बॉलीवुड है कि बस हवस का पुजारी दिखाएगा। अबे निकलो, पर्सनल खुन्नस से बाहर निकलो। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये जो तुम कर रहे हो ना, मैं अपनी साइड के इन लोगों से कह रहा हूँ जो अपनी ही संस्कृति को धूमिल करने में लगे हुए हैं, ताकि सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोगों से व्यक्तिगत बदला लिया जा सके। अरे ये जो तुम कर रहे हो ना, कभी रिवर्स नहीं होगा। मार्क माय वर्ड। ये संसार छोड़ने से पहले तुम्हें पछतावा ना होना तो कहना। सीरियस हो गया मामला। कोई सेफ नहीं है पाकिस्तान में। बिल्कुल कोई सेफ नहीं। किसी माँ, किसी बहन बेटी की कोई इज्जत नहीं करता। आंटी एग्जाम्पल तुम्हारे पास ही खड़ा है। देखिए आपका इंटरव्यू होने से जस्ट पहले क्या हो रहा था निम्मो के साथ। पीरो फकीरों पर बात करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। मेरे हुलिये को देखकर मुझ पे बात करना बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मैं माइक पकड़ लेती हूँ ना, आप बात करें। क्या बात कर रही हो निम्मो रानी? तुम्हारे हाथ को डड्डू चार्जर समझकर पकड़ने के लिए तो रुका है ये इधर। बात सही है। आपने तो कह दिया फटाफट मेरे पे अटेंड किया। क्या आप किसी की दी बहन बेटी नहीं है? मैं हूँ ना, मेरे घर वाले भी हैं, मेरे माँ बाप भी जिंदा है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप टॉपिक पर बात करें। अल्लाह आपको हयाती दे। टॉपिक की बात ये है जी, देखें भी आप ये मेरी बहन ही समझें हैं। अल्लाह इनको हया वाली चादर अता फरमाए और दूसरी जितनी भी मेरे पाकिस्तान में भी आंखों की हया अता फरमाए। इस टॉपिक को बंद करके जाली पीरो फकीरों पर आए। बताएं कौन पीर फकीर? कुरान पाक पढ़ा? मुझे टच ना करें, मुझे टच ना करें। टच नहीं मामा, इसको पकड़ रहा। पकड़ना जरूरी है झोपड़ी वाले? तू क्या 200 की स्पीड में चलती हुई बस में खड़ा है? जो नहीं पकड़ेगा तो ब्रेक लगाते ही गिर जाएगा। गिरे हुए तो पहले ही तुम, और कितना गिरोगे? देखें जी, ये तो मुझे टॉपिक ले रही है कि ना। मैं फिर ये बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला हमारी बेटियों बहनों को हया वाली चादर अता फरमाए। क्योंकि मेरे आका तो आलम सल्लल्लाहु, बात सुन ले पहले, करने दें पहले, आप बोल लें। भाई मेरी बात सुने, मेरा औरतों पे टॉपिक नहीं है, मेरा जाली पीरो फकीरों पर है। आप एक झंडा लेकर घूम रहे हैं कि आपने बात ही औरतों पे करनी है। मेरा टॉपिक जाली पीरो फकीरों पर है। जाली पीरा तो आप ही बजना चाहिए कि भज भज के जाना चाहिए। मैनू काका दे दो, मैनू बच्चे दे दो, मेरा कख नहीं होन डया। सही माने जाए पुछन डे बाबिया ने काके घड़ घड़ के रखे ने। चोबू ने तेज में आके अपनी पूरी बिरादरी की पोल खोल दी। पाकिस्तान में ऐसे आसमानी डॉक्टर्स भी पाए जाते हैं जो अपने हाथ से अल्ट्रासाउंड करके बता देते हैं कि क्या है।
क्या माल है यार। बे औलादों को औलाद अता फरमाने की ये जो साइंस है ना, इस पर नासा द्वारा जारी ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। जन्नत की हूरों का लालच देकर जिस्मानी हवस मिटाना इनका असली ईमान है। ताबीज और झाड़ फूंक के नाम पर जो नीच हरकतें ये पखंडी करते हैं ना, उसे देख कर तो शैतान भी इनसे ट्यूशन लेने आ जाए। हैरानी तो मुझे इस बात की होती है कि पाकिस्तान में ऐसा है क्या जो दुनिया इनसे कुछ सीखेगी। ठरक का इंटरनेशनल सिलेबस और एक हमारे बॉलीवुड के प्रोपेगेंडा डायरेक्टर्स हैं जो अपनी हर दूसरी फिल्म में ये दिखाएंगे जैसे इनसे बड़ा कोई संस्कारी और शरीफ तो पूरी दुनिया में है ही नहीं। अभी वो मूवी आई है ना बंटवारा, क्या ही कहूँ यार, ट्रेलर देखा मैंने उसका, शायद आपने भी देखा होगा और फर्स्ट ग्लांस में आपको बड़ा सब कुछ अच्छा मजेदार सा लगा होगा, भाईचारा मीठा मीठा सा लगा होगा ना, लेकिन आपने शायद उस ट्रेलर में वो नोटिस नहीं किया जो मैंने किया। जरा रोशनी डालिए। बताना कमेंट करके, पूरी एक्सरे रिपोर्ट लेकर आऊंगा उसकी। आज के लिए बस इतना ही। दरबार खलास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।